नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। हमारी सीरीज ऑनगोइंग है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए बीएड फर्स्ट ईयर के लिए आज हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। एंड जो न्यू व्यूवर्स हैं मैं उनको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी कि जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो ये पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से। और अगर आपको आंसर्स के पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है जो कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है, वो आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये एक पेड पीडीएफ होता है 115 रुपीज़ का, तो आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में दोस्तों ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इफ़ यू विश कि आप व्हाट्सएप से डायरेक्ट परचेज करना चाहते हैं या अपनी कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं, सो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे व्हाट्सएप पे। हमें ज़रूर अपनी क्वेरीज लिखकर भेजिएगा। ये है मोबाइल एप्लीकेशन जहाँ पे आपको लेक्चर्स हम प्रोवाइड कराते हैं पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स के। लेक्चर्स अवेलेबल हैं टॉपिक वाइज, एग्जाम ओरिएंटेड सब कुछ। सो मेक श्योर आप इस कोर्स के साथ ज़रूर जुड़े। एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे फ्री पीडीएफ आपको फाइल्स के सेक्शन के अंडर मिल जाएगा। इसके अलावा प्रैक्टिकल फाइल्स के फ्री पीडीएफ्स वगैरह भी यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो यू कैन चेक आउट कि जो पीडीएफ्स आपको चाहिए वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिस्कस द वैल्यूज ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स इन द प्रेजेंट सिनेरियो। साथ में ये आपसे पूछ लेगा एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की अवधारणा क्या है, वर्तमान परिदृश्य में अर्थशास्त्र शिक्षण के मूल्यों पर चर्चा करें। अर्थशास्त्र की प्रकृति और दायरे की व्याख्या करें। देखिए जो स्लैश लगा है ना, इसका मतलब सिर्फ इतना पार्ट या सिर्फ इतना पार्ट, कुछ भी पूछ लेगा कॉन्सेप्ट के साथ, तो मिक्स मैच करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वुड यू कोरिलेट द टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स विद अदर सब्जेक्ट्स, डिस्कस विद एग्जांपल्स। आप अर्थशास्त्र के शिक्षण को अन्य विषयों के साथ कैसे सह संबंधित करेंगे, उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। तीसरा प्रश्न यहाँ पे है डिस्कस द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र पढ़ाने के लक्ष्य और उद्देश्यों पर चर्चा करें। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 4, क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन लेसन प्लानिंग, व्हाई इट इज नेसेसरी टू राइट अ लेसन प्लान, डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान। या आपसे पूछ लेगा कि डिस्कस एलिमेंट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। पाठ योजना को परिभाषित करें, पाठ योजना लिखना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो नेसेसरी क्यों है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस ही आपको लिखनी है जो यहाँ पे भी आप लिखोगे। ठीक है, महत्व वाले पॉइंट्स ही यहाँ लिखे जाएंगे, कोई अलग पॉइंट्स नहीं होंगे। ठीक है, पाठ योजना तैयार करने के चरणों का वर्णन करें, साथ में पाठ योजना के तत्व और महत्व पर भी चर्चा करें। तो इस प्रकार से कुल मिला के ये पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 16 नंबर में इतना बड़ा प्रश्न नहीं आएगा, कुछ भी यहाँ से मिला जुला के प्रश्न बनेगा। तो बेसिकली कहने का तात्पर्य है कि आपको लेसन प्लान का पूरा कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। सही बात। चलिए आगे बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, शैक्षणिक विश्लेषण क्या है, विषय का शैक्षणिक विश्लेषण करें। ये देखिए यहाँ पे टॉपिक्स गिवन है इनका। पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होता है, साथ में इसके स्टेप्स क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और पेडागोजिकल एनालिसिस किसी भी एक टॉपिक पे करने को आएगा, कौन सा है ये कह पाना मुश्किल है, तो आपको सभी करने होंगे। और इसका देखो एक कॉमन पैटर्न होता है पेडागोजिकल एनालिसिस करने का, तो वो कॉमन पैटर्न अगर आप एक बार देख लेते हो तो फिर तो चाहे जो मर्जी टॉपिक आ जाए आप अपने आप आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न 6, व्हाट इज अ करिकुलम, क्रिटिकली गिव अ क्रिटिकल एनालिसिस या अकाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम इन इकोनॉमिक्स एट सेकेंडरी स्कूल लेवल। सेकेंडरी स्कूल हो गया आपका क्लास 9th एंड 10th, सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव इट। पाठ्यचर्या क्या है माध्यमिक विद्यालयों
विद्यालय स्तर पर अर्थशास्त्र में मौजूदा पाठ्यचर्या का आलोचनात्मक विश्लेषण लेखा कीजिए, इसमें सुधार के उपाय सुझाइए। ठीक है। अगला है आगे 7वां प्रश्न, एक्सप्लेन द स्किल्स ऑफ टीचिंग इन इकोनॉमिक्स। कौन कौन से स्किल्स? स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चन। अर्थशास्त्र में शिक्षण के कौशल की व्याख्या करें। प्रश्न सिर्फ इतना ही आएगा जो ये ब्रैकेट में है, आपको ये कौशल लिखने हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में गिवन है। ठीक है। 8वां प्रश्न, डिस्कस द मीनिंग इंपॉर्टेंस इन प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, जिसको CCE के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि निरंतर और व्यापक मूल्यांकन। उसका अर्थ, महत्व और प्रक्रिया एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है, और इसी प्रकार से 9वां प्रश्न भी, 9th क्वेश्चन भी हर साल पूछा जाता है, ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स का। अब देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है ये टॉपिक, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी इसे वीडियो से समझिएगा, यानी कि क्लास से समझिएगा। हमारे YouTube चैनल पे इस टॉपिक की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड है, जिसमें मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स बना के आप सभी को अच्छे से, बहुत लंबा चौड़ा आंसर है इसका, ठीक है, आई थिंक 3 to 4 5 पेजेस का आंसर है। तो हैंड रिटन नोट्स आप देखिएगा कैसे मैंने बनाए, और जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको फ्री में हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे या टेलीग्राम पे दोनों जगह मिल जाएगा, तो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, आप क्लास से ही समझिएगा, सिर्फ रीडिंग करके बुक से या नोट से इसे समझने की गलती मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे है 10वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक इन इकोनॉमिक्स, व्हाट पॉइंट्स यू विल कीप इन माइंड व्हाइल सेलेक्टिंग अ टेक्स्ट बुक फॉर स्टूडेंट्स। अर्थशास्त्र में एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं पर चर्चा करें। विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे, यह बताइए। आगे 11वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र के शिक्षण कौशल पर चर्चा करें, यानी कि डिस्कस द टीचिंग स्किल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स, यानी कि इलस्ट्रेट इट्स एप्लीकेशन बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। अर्थशास्त्र पढ़ाने की समस्या समाधान पद्धति और उपयुक्त उदाहरण देकर इसके अनुप्रयोग को स्पष्ट कीजिए। 13वां प्रश्न है, हाउ वुड यू ऑर्गेनाइज एन इकोनॉमिक्स क्लब इन योर इंस्टीट्यूशन, सजेस्ट सुटेबल एक्टिविटीज फॉर रनिंग सच अ क्लब। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अगर ये 16 मार्क्स में बाई चांस नहीं आता है तो ये 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। आप अपने संस्थान में इकोनॉमिक्स क्लब का आयोजन कैसे करेंगे, ऐसे क्लब को चलाने के लिए उपयुक्त गतिविधियों का जो है वो सुझाइए। 14वां प्रश्न है, डिस्कस इन डिटेल द स्टेप्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। पाठ्यचर्या निर्माण के चरणों और सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा करें। 15वां प्रश्न है, क्रिटिकली एग्जामाइन द प्रोजेक्ट मेथड फॉर टीचिंग इकोनॉमिक्स। देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, ये दो इंपॉर्टेंट मेथड है इकोनॉमिक्स के, तो इन पे जो है आप देखोगे अगर प्रीवियस ईयर्स में तो काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सो दोनों मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला क्वेश्चन भी अभी हमने किया और एक ये प्रोजेक्ट मेथड, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों अच्छे से करिएगा। 16वां प्रश्न है, डिस्कस द मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइनिंग अ गुड करिकुलम ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का एक अच्छा पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए अर्थ, महत्व और सिद्धांतों पर चर्चा करें। 17वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, व्हाट इज इवैल्यूएशन, डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन के महत्व और प्रकारों पर चर्चा करें। ठीक है, तो ये अब जो क्वेश्चंस थे 17 प्रश्न, ये 16 मार्क्स के हिसाब से थे, पर यहाँ से 4 नंबर वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब 18वां प्रश्न जो कि सिर्फ 4 नंबर में ही पूछे जाते हैं सवाल, वो है ई रिसोर्सेज, ई संसाधन, शिक्षण अधिगम, मैटर यानी कि टीचिंग लर्निंग, मटेरियल होगा ये, मैटर नहीं, मैटर नहीं, यहाँ पे होगा सामग्री। ठीक है, सूक्ष्म एवं स्थूल अर्थशास्त्र, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, देन टेक्स्ट बुक एंड रेफरेंस बुक, पाठ्य पुस्तकें एवं संदर्भ पुस्तकें, बाजार, मार्केट, प्रोडक्शन, उत्पादन, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड
बजटिंग, व्यवसायिक अर्थशास्त्र और बजटिंग, सर्वेक्षण विधि, सर्वे मेथड, ड्रामेटाइजेशन नाटकीय रूपांतर, फिर सर्वेक्षण और क्षेत्र का दौरा यानी कि सर्वे एंड फील्ड विजिट्स। तो ये हैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे एंड कोशिश करिएगा ये सारे ही प्रश्न आप करें। अगर थोड़ा सा ज़्यादा लगता है तो एक आध स्किप कर दीजिएगा, अदरवाइज सारे ही करने की कोशिश कीजिएगा। एंड लेक्चर्स जो हैं इन सभी टॉपिक्स के मोस्टली आपको जो हैं सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं इस हमारे कोर्स में। सो मेक श्योर इस कोर्स के साथ जुड़े जो कि मात्र 250 रुपये का है, और प्लस ये अदर जो है 17 रुपये वगैरह ये प्लेटफॉर्म चार्जेस है, ठीक है, इंटरनेट प्लेटफॉर्म चार्जेस। तो आप जो है इस कोर्स के साथ ज़रूर जुड़िएगा। एंड आंसर्स का पीडीएफ पेडागोजी सब्जेक्ट के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ सभी स्टूडेंट्स को कि प्लीज़ आंसर्स के पीडीएफ से पढ़ो। वो पॉइंट वाइज है, फ्लो चार्ट्स है, सीक्वेंस में है, एंड जितना 16 और 4 मार्क्स के हिसाब से रिक्वायर्ड है उसी हिसाब से आंसर दिए गए हैं। तो आप कम समय में एक अच्छी तैयारी कर सकते हो और आसान तरीके से कर सकते हो। तो वो चीज़ करिएगा, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इस क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। एंड ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए सभी अपनों का। धन्यवाद। जय हिंद।